Hello students, I am Dr. Garima Sihak, Assistant Professor of Public Administration. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका वेलकम है. अर्लियर वी डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स. 3 प्रकार की पावर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए, एमरजेंसी वैसे देखा जाए तो इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक आइडियल्स, डेमोक्रेसी के खिलाफ है. लेकिन ऐसी एमरजेंसी जो होती है वो अनसर्टेन होती है. कभी भी ऐसा लगता है कि देर आर सम स्केप्टिकल सिचुएशंस, देर आर सम अर्जेंट सिचुएशन, तो देर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट अ रिंग अराउंड द कंट्री. तो इन दैट फ्रेजाइल कंडीशन, उस नाजुक स्थिति में एमरजेंसी की ज़रूरत होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस दी हैं. ये जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं क्यों दिए हैं? ताकि विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीस, सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ एमरजेंसीज. 3 प्रकार की एमरजेंसी को प्रेसिडेंट यूज़ कर सकता है. इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रोटेक्टिंग द पीस, सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री. सो एमरजेंसी पावर्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट की? वी शैल स्टार्ट. तो एमरजेंसी ड्यू टू वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्टिकल 352 सेज. आर्टिकल 352, 356 और 360, 3 प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं वो एमरजेंसी पावर्स को जो है डिस्कस करते हैं. तो पहली जो एमरजेंसी पावर है वो है आर्टिकल 352 में, यानी कि एमरजेंसी अगर वॉर से, ड्यू टू वॉर, युद्ध या इंटरनल डिस्टर्बेंस से हो. तो ये जो आर्टिकल है कहता है कि इफ़ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट को लगता है कि अ ग्रेव एमरजेंसी एग्जिस्ट ड्यू टू विच सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन वेदर बाय वार और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ही कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी. सो जो अगर ऐसा सिचुएशन, अर्जेंट जो सिचुएशन है, वॉर वाली हो या थ्रेटन वाली हो, तो एमरजेंसी इस पावर का, 352 पावर का यूज़ किया जा सकता है. तो पहली बार में 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के बाद इसे पार्लियामेंट से रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है. उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो अगर ऐसा होता है कि लोकसभा डिसॉल्व होगी तो राज्यसभा से उसका कंसेंट लेना होता है. अगर राज्यसभा इसे पास नहीं करती तो एमरजेंसी रुक जाती है. तो इफ़ इट गेट पास्ड, अगर राज्यसभा पास कर देता है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा विद इन 1 मंथ. तो नई जो लोकसभा अगर गठित होती है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे इस एमरजेंसी को, इस बिल को पास करना होता है. तो आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय, अगर ये दोनों चैम्बर्स, लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, तो फिर इसके बाद प्रेसिडेंट इस एमरजेंसी को जितना चाहे, इट विल कंटिन्यू, ही डिज़ायर्स टिल डेट. तो the period cannot but the period cannot exceed more than 6 month. एक समय में 6 month करके एक समय में 6 month बढ़ाया जा सकता है. उसके बाद 6 month कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है. तो इट विल कंटिन्यू हैज़ लॉन्ग हैज़ द प्रेसिडेंट डिज़ायर. इस एमरजेंसी का अभी तक हमारे देश में 3 बार यूज़ हो चुका है. आर्टिकल जो इन द ईयर 1962 में, 62 में, 71 में और 75 में. तो 62 और 71 में तो जो बाह्य जो आक्रमण था, एक्सटर्नल जो एग्रेशन था, पाकिस्तान और चाइना के साथ जो युद्ध था, उस वक्त में जो आर्टिकल 352 का यूज़ हुआ. और 75 में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, उस वक्त इस आर्टिकल का, इस एमरजेंसी पावर का यूज़ हुआ था. तो जो एमरजेंसी पावर है आर्टिकल 352 की, आपको ध्यान रखनी है. इसी के साथ जो है इसमें एक जो वर्ड है, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, इसका जो मतलब है, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब रियलिटी में क्या है? द पीएम एंड हिज कैबिनेट आर बिहाइंड दिस डिसीजन. ये आपको ध्यान रखना है कि पीएम और कैबिनेट ही अल्टीमेटली जो डिसीजंस लेते हैं, पीएम और कैबिनेट ही लेते हैं. इसी के साथ जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट एन एक्सटर्नल एग्रेशन मस्ट बी एक्चुअल. पोटेंशियल थ्रेट भी हो सकता है. अगर ऐसा लगे आसन्न कोई खतरा है, पोटेंशियल थ्रेट है, हो सकता है कि युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में युद्ध होने से पहले भी ऐसा लगता है कि युद्ध होने से पहले की जो सिचुएशंस होती हैं, पोटेंशियलिटी जो होती है, उस टाइम भी इस पावर का यूज़ किया जा सकता है. इसी के साथ पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फ्रेम लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट.
इस ऐसी इमरजेंसी के टाइम में जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट लिस्ट से संबंधित विषयों पर भी वो लॉ बना सकता है। इसी के साथ प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्टिव टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन दिस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को अपने डायरेक्शन और निर्देश दे सकता है। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 352 356। तो 356 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ये जो 356 आर्टिकल है इसे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और ये कब लगाया जाता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है इफ़ ही इज सेटिस्फाइड ऑन द रिसिट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर। अगर इसका जो बेस होता है आर्टिकल 356 का, वो बेस है वो रिपोर्ट होती है गवर्नर की। गवर्नर अगर ऐसी रिपोर्ट पेश करे कि ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जो स्टेट है इट इज़ नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, या डायरेक्शन जो है केंद्र सरकार के उनकी पालना नहीं कर रहा है, तो द प्रोक्लेमेशन द इमरजेंसी कैन बी प्रपोज्ड। तो ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये इसका बेस होता है और इसकी रिपोर्ट गवर्नर की जो रिपोर्ट है वो इसका बेस होता है। द प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस से सेम टू सेम जो आर्टिकल 352 में थी वही बात है, दोनों हाउसेस से इस इमरजेंसी प्रोविजन को पास होना ज़रूरी है, लेकिन बाय सिंपल मेजॉरिटी ये पास हो सकता है। द प्रोक्लेमेशन इन विच द फर्स्ट स्टैंस इज एप्लीकेबल फॉर 2 months। आर्टिकल 352 में जो एप्लीकेबिलिटी थी वो पहले जो ड्यूरेशन की जो बात थी वो 1 month था, यहाँ पे 2 month तक रह सकता है। और उसके बाद में अगर पार्लियामेंट उसका रेटिफिकेशन कर देता है तो वो आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो इसी के साथ जो है 6 month अगर पार्लियामेंट उसे 2 month के बाद में उसका रेटिफिकेशन कर देता है तो वो जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months ये बढ़ाया जा सकता है। और इट कैन बी एक्सटेंडेड अगेन एंड अगेन फॉर 6 month ईच टाइम। 6 महीने करके इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 years है, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 years। तो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 years से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी के साथ कुछ जो बातें हैं जैसे कि जो इफ़ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, जो वर्ड है अदरवाइज आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो मतलब है वो ये है कि प्रेसिडेंट हैज़ नो ट्रस्ट इन हिज ऑन नॉमिनी। यानी कि जो गवर्नर है या तो उसकी रिपोर्ट में ऐसा मेंशन है कि वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए, और अदरवाइज का मतलब है प्रेसिडेंट बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी प्रेसिडेंट रूल एनफोर्स कर सकता है। यानी कि जो अदरवाइज अगर वर्ड का यूज़ कर दिया जाए प्रेसिडेंट की इस पावर को एनफोर्स करने में, तो इट मीन्स कि जो स्टेट है इज़ नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन, ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ अदरवाइज जो है यानी कि रिपोर्ट गवर्नर की जो रिपोर्ट है उसके अलावा भी बेस बन सकता है ये जो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356। इसी के साथ जो गवर्नर की जो रिपोर्ट है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, गुप्त रिपोर्ट होती है, तो ये पब्लिक में ओपन नहीं होता, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाता। इसी के साथ जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं जो आर्टिकल 19 में दिए जाते हैं वो इसमें सस्पेंड हो सकते हैं, उनका सस्पेंशन थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, जो राज्य विधानसभा है उसे जहाँ पे ये इमरजेंसी प्रोविज़न लगाया गया है उस स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में उसे डिसॉल्व कर सकता है। स्टेट कैबिनेट को भी डिसॉल्व कर सकता है। और बट इतना है कि जो स्टेट हाई कोर्ट है उसके जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस आर्टिकल 356 से संबंधित जो है पुंची कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। पुंची कमीशन ने कहा था कि जो इस पावर का जो है आर्टिकल 356 का कम से कम यूज़ किया जाए, और इसी के साथ ये प्रपोज किया था कि लोकलाइज्ड इमरजेंसी को यूज़ किया जाए, यानी कि पूरे स्टेट पर इस प्रेसिडेंट रूल लागू करने की बजाय अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को एनफोर्स करना ज़रूरी है, तो स्टेट के कुछ एक पार्ट पर या
डिस्ट्रिक्ट के किसी पार्ट पर ये एनफोर्स किया जाए, लोकलाइज्ड इमरजेंसी की बात की गई इंस्टेड ऑफ द होल स्टेट, पूरे राज्य की बजाय लोकलाइज्ड इमरजेंसी की बात की पुंछी कमीशन ने। पुंछी जो कमीशन है 2010 में गठित हुआ, सेंटर और स्टेट रिलेशंस पे इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो समय समय पे हम पुंछी कमीशन पे भी बात करते रहेंगे। इसी के बाद आते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, और इसमें भी वही बात है, अगर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडिया और एनी पार्ट इज थ्रेटन्ड, ही कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये भी पार्लियामेंट के अप्रूव के बाद जो है रेटिफिकेशन इसका पार्लियामेंट का चाहिए, और 2 मंथ स्टार्टिंग में 2 मंथ में, और बाय सिंपल मेजॉरिटी दिस इमरजेंसी कैन बी इंक्रीज। तो जो ये इन सच इमरजेंसी 2 प्रकार के इसके प्रभाव होते हैं। द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू दी स्टेट गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट में ऑर्डर रिडक्शन ऑफ सैलरीज और अलावेंसेस ऑफ और क्लास पर्सन। तो जो वेतन में कटौती है या जो ये इमरजेंसी में होता है, तो ऐसा एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए, और आज तक इस पावर का कभी भी दिवालिया कोई देश हो जाए तो फिर बचता ही क्या है। तो उसके बाद में ये जो इमरजेंसी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है हमारे देश में अभी तक इट हैज़ बीन नेवर बीन इम्पोज्ड ऑन इन आवर कंट्री, तो और होना भी नहीं चाहिए, तो नेवर बीन इम्पोज्ड। तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है आर्टिकल 360 में इसका कभी यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद जो अपनी हमने बातें की इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल वाला, तो ये 352 356 इनका खूब बहुत बार सबसे ज़्यादा जो है आर्टिकल 356 का जो है इमरजेंसी पावर का एनफोर्स हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी हुआ, दुरुपयोग भी हुआ आर्टिकल 356 का। इसलिए पुंछी कमीशन ने कहा था, और इससे पहले सरकारिया कमीशन ने भी कहा था जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे गठित हुआ, कि इस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्टिकल 352 को छोड़कर जो आर्टिकल 356 है कि इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी कि राज्य की संवैधानिक जो मशीनरी है उसे चलाया नहीं जा सकता, फेल हो गई है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 उसका कम से कम इस आर्टिकल का यूज़ किया जाए। सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन दोनों की रिकमेंडेशन ये रही है। तो ये जो हमने पावर्स डिस्कस की, ये क्या है, नॉर्मल पावर्स नहीं है, ये इमरजेंसी पावर्स हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स जो हमने डिस्कस की वो प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर्स हैं, ये जो है नॉर्मल सिचुएशंस की पावर्स नहीं हैं, और ये पावर्स जो है इमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पावर्स हमने डिस्कस की, इसमें समय समय पे कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, कुछ संशोधन भी हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल जो 42 अमेंडमेंट हुआ और एक 44 अमेंडमेंट हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 42वां और 44वां 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ, और 44 अमेंडमेंट जो है 1977 में हुआ। तो 42 अमेंडमेंट ने क्या, जो थोड़ा सा जो टाइम था उसको, जैसे बाय 42 अमेंडमेंट द पीरियड ऑफ 6 मंथ इन रिलेशन टू आर्टिकल 356 वाज रेज टू 1 ईयर। ऐसे इसी तरह से जो है 44 अमेंडमेंट है वो रिएक्शन था 42 अमेंडमेंट से संबंधित। तो जो भी चेंजेस 42 अमेंडमेंट में हुए उसे थोड़ा कम या हटाया गया 44 अमेंडमेंट में, क्योंकि जो 42 अमेंडमेंट था वो इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लागू हुआ तब जारी किया गया था, और 44th जो अमेंडमेंट है वो जनता गवर्नमेंट जो बनी थी उस दौरान जारी किया गया था। तो जब भी आप 42 और 44 अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा कि 42 अमेंडमेंट की जो रिएक्शन थी वो 44 अमेंडमेंट में है। इसी के साथ जो है क्योंकि 42 अमेंडमेंट आपातकाल में लागू किया गया था, तो 44 अमेंडमेंट रिएक्शन था 42 अमेंडमेंट का। तो उस वक्त जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड यूज़ किया गया था आर्टिकल 352 में, उसे हटाकर आर्म्ड रिबेलिशन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया गया, यानी कि 44 अमेंडमेंट में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड आर्टिकल 352 में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वर्ड है ये हटा दिया गया, और इसकी जगह कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया, आर्म्ड रिबेलिशन, यानी सशस्त्र विद्रोह हो तभी आर्टिकल 352 किया जाए, यानी कोई भी आपातकाल जो घरेलू आपातकाल हमारे यहाँ देश में लागू किया तो वो नहीं लगाया जा सके, क्योंकि वो हमारे डेमोक्रेसी में काला अध्याय भी कहा जाता है कई बार। तो जो है 44 अमेंडमेंट पास करके जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसका मिसयूज़ ना हो इस वर्ड का, इसलिए आर्म्ड रिबेलिशन वर्ड को
इसमें इंसर्ट किया गया। इसी के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट एडिशन किया गया कि पर्सनल जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का वो पर्याप्त नहीं है, अलोन वुड नॉट बी एनफ। ये जो डिसीजन है प्रेसिडेंट कैबिनेट का वो भी उसमें कम्युनिकेट किया जाए और रिटर्न में किया जाए, ये भी डाला गया। इसी के साथ ये भी इंट्रोड्यूस किया गया कि आर्टिकल जो 20 है और 21 है वो कभी भी अबॉलिश नहीं होंगे, चाहे इमरजेंसी लग जाए। ये दोनों आर्टिकल 20 और 21, जो आर्टिकल 20 और 21 है जो जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है, उनसे ये जो अधिकार है ये नहीं हटाए जा सकते। ये दोनों आर्टिकल्स को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये जो कुछ है अमेंडमेंट और कुछ संशोधन किए गए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसी के साथ जो हमारा पावर्स है टॉपिक, जो प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने ये दोनों जो सीरीज़ हमने 3-4 जो हमने वीडियो बनाए हैं इंग्लिश मीडियम के लिए प्रेसिडेंट से संबंधित, इसे आप अच्छे से समझिए। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे यू कैन टेल मी। ओके, थैंक यू।